मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को अलवर में थे। उन्होंने शहर के कंपनी बाग में सभा की। इस दौरान सीएम ने उन परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की जो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। गहलोत ने चुनावी सभा में क्या कहा, आइए सुनते हैं। अलवर शहर के कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में कंपनी बाग की सभा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार आई तो 500 का सिलेंडर 400 रुपए में ही मिलेगा। इसका लाभ खाद्य सुरक्षा एक्ट के दायरे में आने वाले सभी परिवारों को मिलेगा। साथ ही किसानों का 15 लाख रुपए का आपदा बीमा करवाया जाएगा। बाढ़, ओलावृष्टि सहित अन्य आपदाओं में इसके जरिए किसान परिवारों को राहत मिलेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले बार मालाखेड़ा में राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले परिवारों को 400 रुपए में ही सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले पीढ़ी को होशियार बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल तेजी से बढ़ाए गए हैं। वहीं सरकार बनते ही 12वीं से कॉलेज में आने वाले लाखों बच्चों को टैबलेट एवं लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही ओपीएस कानून बन गया, लेकिन इसे और पक्का किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि 7 गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। उधर बीजेपी के नेता केवल धर्म एवं जाति के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। वहीं सीएम ने न्यूनतम आय गारंटी कानून, रोजगार कानून और राइट टू हेल्थ एवं 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा सहित निर्धारित यूनिट तक फ्री बिजली सहित स्मार्टफोन योजना का जिक्र भी किया। महंगाई शिविर लगाए, हमने योजनाएं बनाई, हमने गारंटी देने का काम किया। उस पे चर्चा करे वो कि सरकार ने 5 साल में ये कमी रखी है। खाली घोषणा दी, घोषणा उतरी नहीं है, ये कमी रह गई है। इस पे बहस होनी चाहिए चुनाव के लिए। उसकी बजाय नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। लोग भड़का रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। हमने योजना दी, ओपीएस लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए। 5 लाख कर्मचारी खुश है। वो बच्चों को एक बार खाली फीस भरनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। जितने एग्जाम देना चाहो सब फ्री होंगे। अब ये बात करते हैं पेपर लीक। जो पूछो तुम किस मुंह से बात करते हो। गुजरात में पेपर आउट हो गए, यूपी में पेपर आउट हो गए, बिहार में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, आर्मी में पेपर आउट हो गए, राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर आउट हो गए। एकमात्र राजस्थान राज्य है 200 लोगों को जेल में डाल दिया, बुलडोजर चला के उनके बिल्डिंगें गिरा दी। हम लोगों ने पकड़ लिया उन लोगों को। फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, 5 प्रकार में बता दी। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को लमसम अमाउंट मिले जैसी उसकी स्थिति घर की है, कितनी संख्या घर की, परिवार की संख्या कितनी है, क्या स्थिति उसकी। यूरोपियन मुल्कों में सबको वीकली पैसा मिलता है। हर परिवार को पालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर हमारा कोई। ये सरकार कल्याणकारी सरकार, डेमोक्रेसी है। जिम्मेदारी बनती है कि हम हर परिवार का ध्यान रखें। इस प्रकार कानून पास होना इस देश के अंदर, ये हमारी मांग रहती है लगातार। तो मैं चाहूंगा, राहुल गांधी ने इसको आगे बढ़ाया था। 6000 रुपये प्रति माह न्याय योजना लाए थे, तो चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो में लिखा, लोग समझ नहीं पाए, उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर इसे अग्निवीर में फंसे हुए हैं। 18 साल में भर्ती हो और 22 साल निकल जाओ नौकरी से, कोई सम्मान नहीं है आपका, उसमें फंसे हुए हैं सरकार। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कृपा करके, इस बार हमने किसानों का अलग बजट पेश किया है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। पहला मैंने अनाउंसमेंट किया था कि तमिलनाडु ने असेंबली आके उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके, तो इंद्रधनुष चल रही है घर घर गांव गांव में, 8 रुपये भोजन दे रहे हैं गरीबों को। इतना मजदूर है, गरीब है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी स्कीमों की तो सब तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सब शानदार काम किया, शानदार स्कीम आई है, फिर वोट मैं बीजेपी को दूंगा क्योंकि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं उनके ऊपर, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। वो बीजेपी का हार्डकोर आदमी है, दे वोट उनको, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कीमों की तारीफ सब करते हैं आज। और सरकार, मैं जाके केरला जाके आया था। केरला में चुनाव चल रहे थे।
हमारे 30 साल से सरकार बदलती है बार बार, वहाँ 70 साल से बदलती थी बार बार। एक बार कांग्रेस गठबंधन और एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। आपको क्या बताऊं मैं आपको, उन्होंने कहा मुझे इस बार पब्लिक ने वहाँ सब, इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अभी है, वहाँ पर रिपीट होगी। तो मैं कहा वो क्यों भाई, 70 साल में बदलते हैं। कहने इस बार कोरोना में अच्छा काम किया, कोविड के अंदर अच्छा काम किया। तो मैंने कहा कोविड में अच्छा काम किया, मैंने मन में सोचा सरकार वापस आ भी गई उनकी, रिपीट हो गई। मैंने कहा कोरोना में एक वहाँ की जनता जिता सकती है वहाँ चुनाव, तो राजस्थान में हमने कोरोना के अलावा भी कोरोना में शानदार काम किया, कोई भूखा नहीं सोआ, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, अच्छा इंतजाम किया हम लोगों ने। बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ भर्ती हुए हमारे यहाँ इलाज के लिए, क्या नहीं हुआ यहाँ पर। बिरला मॉडल तो दुनिया में चला गया, WHO तारीफ करी उसकी, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे भी इतनी स्कीम लेके आए, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, गारंटी दे रहे हम लोग। पूरी देश में चर्चा है राजस्थान की, हमारी स्कीमों की चर्चा है राजस्थान भर की, दुनिया में नहीं देश भर में है, ये पहली बार हो रहा है। गिग वर्कर एक एक्ट बनाया हम लोगों ने, उनकी चर्चा दुनिया में हो रही है। ये उबर ओला बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई इन्हें जो काम करते हैं, इनके लिए कानून बना दिया हम लोगों ने, बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं उसके लिए। ऐसा कानून हिंदुस्तान के हर राज्य में बनना चाहिए। आपसे वादा करता हूं जो स्कीम हमने दी है आपको, योजना दी है, उन योजनाओं को और मजबूत करेंगे, नई योजना लेके आएंगे, नौकरियों का और द्वार खोलेंगे नौजवानों के लिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे करेंगे लाने के लिए, कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ। कृपा करके इस बार पुनः आशीर्वाद दें। हमारा वोट मांगने का हक भी आपके ऊपर है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। जो नेता दिल्ली से आते हैं, ये कोई हक नहीं इनका, कोई हक नहीं मांगने का, ये खाली भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं इनके और इनके जो। और उधर सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि एक स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, लेकिन इसे लेकर पंडित जी ने कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी का नाम स्टेडियम से हटा दिया जाता तो भारत की टीम अवश्य जीतती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवार गुहार लगा रहा है कि कुछ कीजिए, 40 लोगों की जान मजदूरों की उत्तरकाशी में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी का स्टेडियम में तो दिखे, लेकिन उत्तरकाशी में नहीं दिखते हैं, मणिपुर में नहीं दिखते हैं। डबल इंजन की सरकारें हैं। ये संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री जी आपकी, ये पूछिएगा। कल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत का, वर्ल्ड कप था, सबकी नजर थी कि भारत विश्व कप जीतेगा। उसके बाद मैच बीच में डगमगाया। कुछ लोग पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी कुछ उपाय करिए, मैच फंस गया है। पंडित जी ने कहा नाम में दोष है, नाम में दोष है, नाम बदलकर वापस सरदार पटेल कर दीजिए उस स्टेडियम का जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, और सरदार पटेल के नाम से था वो कर दीजिए, मैच जीत जाएंगे। राजस्थान जैसी जनहित की योजनाएं देश भर में कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीबों की आवाज को सुनकर उनका समाधान करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। हर मेरे बुजुर्ग विराजमान है, हर मेरी माता बहनें विराजमान है, मेरे भाई विराजमान है। ऐसा कोई घर नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर जो लाभार्थी नहीं हो, चाहे उसको बिजली के 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही हो और खेत के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री ना मिल रही हो। चिरंजीवी योजना, ऐसी आपने स्कीमें आप लेके आए हैं, उसका पूरे राजस्थान का हर व्यक्ति बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता है। इसके साथ साथ मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि आपने अलवर को नगर निगम बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनी सेक्रेटरीट जो आपके सामने है, आपने उसकी शुरुआत करी और उसका उद्घाटन भी आपने किया। बीच में पिछले 5 साल के लिए एक ईंट नहीं लगाई हमने। मेडिकल कॉलेज जो हमारा जेल चौराहे के पास बन रहा है, वो भी आपकी बहुत बड़ी देन है। आपने देखा कि जो भी योजना पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे अलवर जिले के अंदर आई है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लाई है। 5 साल में बीजेपी की सरकार रही, 5 साल में, यहां 15 साल हो गए अलवर के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने जो अलवर के लिए कर सके, पूरे जिले के अंदर आप कर सके, वो आपने अलवर के लिए किया।
आज यह पूरी सबसे बड़ी जो समस्या है, पूरे अलवर जिले की समस्या है, वो है पेयजल की समस्या। सीएम साहब, आपको याद होगा मैं केंद्र में मंत्री था, आपकी सरकार थी, आपने बजट घोषणा करके 1000 करोड़ रुपए का चंबल का पानी आपने सैंक्शन किया था। और सरकार बदलने के बाद वसुंधरा सरकार ने सबसे पहला काम किया तो पूरे अलवर को और ये पूरे इलाके को आपने प्यासा छू दिया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल को समर्थन देने की अपील की। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का और भंवर जितेंद्र सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे कोरे पन्ने को जो टिकट देकर आपकी सेवा के लिए भेजा है, उसके लिए पूरे अलवर जिले की जनता की तरफ से, अलवर शहर की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे राम को वनवास हुआ था 14 साल का, इसी तरह से कांग्रेस को 15 साल से यहाँ कोई विधायक नहीं है। मैं अलवर जिले की जनता जनार्दन की तरफ से आपसे वादा करता हूं, इस बार ये वनवास का मृतक टूटेगा और ये वनवास खत्म होके अलवर शहर की सीट एक बार फिर से कांग्रेस के कब्जे में आएगी।